हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिम्मेदारियाँ। सुबह के 4 बजे थे। बाकी दुनिया नींद में थी, लेकिन प्रियंका की नींद मानो अपराध बोझ से भरी हुई थी। अलार्म 3 बार बज चुका था, पर थकी हुई आंखों से जैसे समय का कोई मोल नहीं रह गया था। वह उठी, हड़बड़ाई नहीं, बस चुपचाप उठ गई। सौरभ, उसका पति, अब भी करवट लेकर सोया हुआ था और बेटा आयुष 1.5 साल का उसकी गोद में मुंह छुपाकर सोया था। प्रियंका रसोई की ओर बढ़ी, गैस ऑन किया, चाय चढ़ाई। बर्तन ऐसे रखे थे जैसे कल रात लड़ाई हुई हो किसी से, और सच कहें तो हुई भी थी। नहीं, सौरभ से नहीं, जिंदगी से। चाय बन रही थी, तभी दूध उबल कर गिर गया। प्रियंका झपट कर पहुंची, अंगुलियां जल गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। समय की रेस में एक माँ के पास दर्द के लिए फुर्सत नहीं होती। उसने तेजी से टिफिन पैक करना शुरू किया, रोटियां, सब्जी, पराठे। तभी आयुष की नींद टूटी। मम्मा मम्मा, एक कातर आवाज़ गूंजी। प्रियंका के हाथ रुक गए। सौरभ उठ चुका था। आयुष को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चा माँ के लिए बिलख रहा था। उसकी गोद, उसकी गंध, उसका सुकून चाहिए था। प्रियंका बाथरूम की ओर भागी। जल्दबाजी में तौलिया लपेट रखा था। कपड़े बदलने लगी तो देखा दुपट्टा नहीं मिल रहा था। अब इसे ढूंढने का वक्त नहीं है, उसने खुद से कहा, और सामने लटकी हल्की सी सलवार कमीज पहन ली। टिफिन में रोटियां रखी, सब्जी रखना भूल गई। दरवाजे पर खड़ी हुई तो देखा आयुष अब भी रो रहा था। सौरभ उसे गोद में लिए समझा रहा था, पर माँ की एक झलक के लिए उसकी आंखें टिकी थी। प्रियंका ने एक क्षण को रुककर आयुष को देखा, उसके माथे पर हल्के से चूमा, लेकिन रोते हुए उसे पापा की गोद में छोड़कर बाहर निकल गई। गली के नुक्कड़ तक पहुंची थी कि पीछे से आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। प्रियंका एक पल को थम गई। आंसू आंखों से आ गए। काश आज रुक सकती, पर नौकरी, जिम्मेदारियां, अनुशासन, रिपोर्ट, मीटिंग, ये सब उसकी ममता को चीरते हुए उसे आगे खींच ले गए। उसने आंचल से आंखें पोंछी और मुस्कुराकर खुद से बोली, ये सब उसी के लिए है। एक दिन समझेगा मुझे मेरा बेटा। ऑफिस पहुंची तो चेहरे पर मुस्कान थी। दिखावटी कंप्यूटर ऑन किया, मेल से देखी, मीटिंग नोट तैयार किए, लेकिन अंदर वो अब भी नुक्कड़ पर खड़ी थी, उस पुकार में अटकी हुई, कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी। शालिनी बोली, सो रही थी क्या? आज लेट हो गई। प्रियंका मुस्कराई, नहीं, बस बच्चा नहीं छोड़ रहा था। शालिनी हंस पड़ी, तू भी ना सिंगल मदर जैसी पीड़ कर देती है। कभी कभी प्रियंका कुछ नहीं बोली, क्योंकि जवाब उसके पास नहीं था। शायद जिम्मेदार माँ होना ही अपने आप में एक सिंगल रोल है। अकेली पड़ जाने वाला प्रियंका की शादी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हो गई थी। वह पढ़ाई के साथ साथ घर को भी संभालने लगी। ससुराल आते ही उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपना फिक्स्ड डिपॉजिट के पैसे तक घर और सास ससुर की ज़रूरतों में लगा दी। ना कोई शिकायत, ना कोई शर्त। सौरभ ने भी साथ दिया। दोनों ने साथ मिलकर 5-5 सरकारी नौकरियां हासिल की। एक दूसरे को पढ़ाया, समझाया, गिरा उठाया। हर परीक्षा उनके लिए एक साझा जंग थी। नौकरी लगने के बाद भी चैन नहीं था। देवर की पढ़ाई की जिम्मेदारी प्रियंका और सौरभ ने ली। उन्हें किताबें दिलवाना, कोचिंग की फीस, रहन सहन सब उन्होंने अपने दम पर निभाया। लेकिन जब देवर की शादी हुई तो प्रियंका जैसे उस रिश्ते से परे कर दी गई। ना आदर मिला, ना अपनापन। घर के पुराने कर्जों का बोझ भी प्रियंका और सौरभ के सिर पर आ गया। दिन रात की मेहनत के बाद जो कुछ जमा हुआ वो भी उधारी में गलता गया। आर्थिक बोझ के साथ मानसिक थकान भी जुड़ गई थी। जब आयुष हुआ तो प्रियंका एक सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी से लौटी थी। फिर सब पीड़ा और समाज की अपेक्षाएं एक साथ टूटी उस पर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ बनने के साथ
उसने अपनी लेखनी को भी नहीं छोड़ा। देर रात तक बच्चों को दूध पिलाने के बीच वह कविता लिखती, लेख बनाती, मानो वह खुद को बनाए रखने का संघर्ष कर रही हो। शाम को घर लौटी तो दरवाज़ा खुलते ही आयुष दौड़कर आया। मम्मा। प्रियंका ने उसे बाहों में भर लिया। उसकी छोटी सी मुस्कान ने सारी थकावट धो दी। सौरभ ने मुस्कुराकर पूछा, सब ठीक रहा प्रियंका? प्रियंका ने सिर हिलाया, फिर चुपचाप रसोई में चली गई और गैस पर दूध चढ़ाया। एक लंबी सांस ली। कल सब्जी लाना मत भूलना, सौरभ पीछे से बोला। प्रियंका मुस्कुराई, हाँ याद रहेगा। रात को आयुष को सुलाकर प्रियंका बालकनी में बैठी थी। चांद दिख रहा था, अधूरा लेकिन उजला, जैसे वह खुद अधूरी लेकिन रोशन। उसने डायरी खोली और लिखा, हर सुबह ये खुद है, मैं हारती नहीं बस घायल होती हूँ। मेरा बेटा मेरी सुबह की पुकार है और मेरी नौकरी मेरी रात का उत्तरदायित्व। मैं प्रियंका हूँ, पत्नी, माँ और एक कर्मठ नारी, और मैं हर दिन फिर से बनती हूँ आयुष के लिए। चुपचाप उसने पेन बंद कर दिया, चांद की ओर देखा और मन ही मन कहा, कल फिर 4 बजे उठना है। कहानी समाप्त नहीं होती है। अगले दिन फिर वही 4 बजे की माँ शुरू हो जाती है। इस तरह की अनगिनत माएँ हैं जो हर सुबह अपनी नींद, अपने सपने, अपने दर्द और अपने अस्तित्व को किनारे रखकर दूसरों के लिए खड़ी हो जाती है। ये कहानी सिर्फ प्रियंका की नहीं है और उस माँ की है जो समाज, परिवार, नौकरी और ममता के बीच रोज खुद को बांटती है। वह माँ जो कभी बहन थी, कभी बेटी, कभी पत्नी, और अब सब कुछ होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मुस्कुराती है क्योंकि उसके हिस्से में किसी की हंसी आ जाती है। प्रियंका जैसी माएँ इस देश की रीढ़ है। वे ना तो शिकायत करती हैं, ना ही अपेक्षा रखती हैं। उनकी कहानियाँ न अखबारों में छपती है, न सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लेकिन हर दिन वे एक नई क्रांति लिखती हैं। अपनी रसोई में, अपने ऑफिस में, अपने बच्चे के माथे को चूमते हुए। 4 बजे की माँ सिर्फ घड़ी की सुइयों से नहीं, समाज की धड़कनों से जुड़ी है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।